राजनीति से दूर रहिए। और ये लोग महोदय लोग पारी पारी से झारखंड को बेच के रख दिया है, झारखंड को लूट के रख दिया है, झारखंड को बर्बाद करके रख दिया है। तुम सरकार बनो, तुम लूटो झारखंड को जितना लूटना है, उसके बाद हम बनेंगे, हम लूटेंगे। यही सब वो लोग करते आ रहे हैं। और अभी देखिएगा, अभी जो हम बोले ना, वो लोग का IT सेल इतना बड़ा है कि इसको भी कटिंग करके वो लोग गलत दिखाने का काम करेंगे। जब में छात्र त्राही कर रहे हैं, इधर स्कॉलरशिप के लिए छात्र त्राही कर रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे। अगर मुश्किल से माँ बाप एक वक्त का खाना खा के, एक वक्त नहीं खा के अपने बच्चा को पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर सरकार परीक्षा में धांधली कर रहे हैं। ये जो भी JPSC 14वां JPSC है, तो आपको JSSC से बात करते हैं। पहले JSSC में जैसे जांच हुआ, सरकार द्वारा बोला गया कि हम लोग जांच किए, जांच करवाए, CID जांच हुआ, चेयरमैन इस्तीफा देके चले गए, कुछ लोग पकड़ा गए। लेकिन जो धांधली तरीके से एग्जाम हुआ, उस एग्जाम को तो रद्द नहीं किया गया। उस एग्जाम में जो टॉपर निकले, जो अभय तिवारी उर्फ मनोज तिवारी, वो अभी JPSC में धांधली के कर दिए, गड़बड़ी में पकड़ाए ना। तो वही से शुरू होता है। तो सरकार अभी भी सरकार बार बार क्या कह रही है कि हमने तो जांच पे लगा दिया है टीम, जांच हो रही है। तो जांच होने से खाली नहीं होता है, जांच होने के बाद आप उनको सामने लाइए। और जब तक ये जांच कंप्लीट ना हो, ये क्लियर ना हो, पूरे क्लीन चिट ना हो, पूरे क्लीन ना हो, तब तक आप दूसरा एग्जाम मत लीजिए, इसको रोक के रखिए। और इसका मतलब रोकने का मतलब ये नहीं कि आप जांच में, जैसे कि पहला JPSC और दूसरा JPSC को जैसे कि जांच में 22 वर्ष 20 वर्ष लगा दिए, अभी भी वो सब कोर्ट में अटका हुआ है, कोर्ट में जाके। तो उस तरह नहीं करना है, एक समय सीमा होना चाहिए। आप जांच कीजिए, उस समय सीमा तक में आपको जांच कंप्लीट करके आप जल्दी से नियुक्ति दीजिए। ऑफिस के सामने बैठ देखिए, DC ऑफिस तक वहाँ छात्र बैठी हुई है। आपने ये बिल्कुल सत्य कहा कि छात्र जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, और अभी तक सरकार आई नहीं बात करने। जबकि सरकार जहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी जहाँ रहते हैं, वहाँ से जस्ट सामने है, जहाँ पर आंदोलन हो रहा छात्र द्वारा, सामने नजदीक है, लेकिन आज फिर भी नहीं आ रहे हैं। अब ये सरकार का नाकामी है। नाकामी इसलिए है, अभी देखिए यहाँ पर छात्र इतना दिन से जब बैठे हैं, तो मुख्यमंत्री को सबसे पहले सरकार सुन नहीं रही है, छात्र इतना दिन से है। सरकार नहीं सुनने का सबसे बड़ा कारण यही है ना। आप देखिएगा यहाँ पर कि हमेशा से छात्र को क्या बोला गया है, और लोगों को कि राजनीति से दूर रहिए। और राजनीति से दूर रख करके वो लोग राजनीति में रह करके पारी पारी से झारखंड में घोटाला कर बैठे हैं, और घोटाला करके झारखंड को बेच डाले, वो लोग खत्म कर डाले। इसीलिए आज लोग बेशरम लोग शर्म के मारे छात्र से मिलने नहीं आ रहे हैं। छात्र जब आज सड़क पर आए हैं, छात्र सबसे पहले यहाँ देखना, सरकार को तो यहाँ पर आना चाहिए। उनके राज्य के छात्र हैं, उनके पिताजी जो हमारे मुख्यमंत्री जी है, उनके हाथों में शिक्षा मंत्री है। उनके पिताजी आज जिनका पुण्यतिथि है, उनको नमन करते हैं, जोहार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। सदा सम्मान रहेगा हृदय में उनके प्रति। लेकिन एक आंदोलनकारी का जो पुत्र है, क्या आंदोलनकारी का पुत्र का व्यवहार इस तरीके से होना चाहिए? क्या आंदोलनकारी के पुत्र इस तरीके से होना चाहिए? ऐसे होना चाहिए। एक आंदोलनकारी का पुत्र होने के बावजूद भी आज झारखंड के छात्र त्राही कर रहे हैं। इधर स्कॉलरशिप के लिए छात्र त्राही कर रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे। अगर मुश्किल से माँ बाप एक वक्त का खाना खा के, एक वक्त नहीं खा के अपने बच्चा को पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर सरकार परीक्षा में धांधली कर रहे हैं। आपको हम लिस्ट के तौर पे दिखा सकते हैं भैया, रुके हम दिखा रहे हैं आपको, रुकिए। क्या लिस्ट है? JPSC वाला पहला से लेकर के हम ड्राफ्टिंग करके आए हैं पूरा। ड्राफ्टिंग कर लिया, क्या कर? पहला JPSC हुआ है, उस टाइम सरकार था बीजेपी का, मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी। वो जो पहला JPSC था वो भी विवाद में था। कम से कम वो 22 वर्ष तक, आप सर्च करके देखिएगा गूगल में, 22 वर्ष तक जांच हुआ उसका, और अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है। जांच कौन किया था? CBI। लेकिन अभी भी पेंडिंग क्यों है? ये पूछते हैं, ये पूछता है झारखंड, ये पूछता है झारखंड के छात्र। सबसे ज्यादा विवाद में रहने वाला 3 JPSC, वैसे तो सारा विवाद में रहा 14 का 14, लेकिन सबसे ज्यादा 3, पहला, दूसरा और 14। फिर आई है दूसरा JPSC। दूसरा JPSC जब अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री थे, उस टाइम हुआ था।
उस टाइम सरकार किनका था? बीजेपी और आजसू का गठबंधन सरकार था। वो भी अभी भी विवाद में है। कम से कम वो लगभग 20 वर्ष तक जांच चला सीबीआई से और अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है। कुछ दिन पहले पेपर में भी दिया हुआ था और अभी ये सारा भी विवाद में रहा है। ऐसा कि नहीं कि कोई जेपीएससी विवाद में नहीं रहा, सारा जेपीएससी विवाद में रहा है। फिर उसके बाद अभी जो वर्तमान में है 14वां जेपीएससी, ये 14वां जो जेपीएससी है, अभी सरकार किनका है? अभी मुख्यमंत्री कौन है? माननीय हेमंत सोरेन जी। शिक्षा मंत्री भी वही है, लेकिन अभी सरकार किनका है? जेएमएम और कांग्रेस का। ठीक है, जब जेएमएम और कांग्रेस का भी सरकार है, अभी भी सेम वही जो पहला जेपीएससी, दूसरा जेपीएससी, अभी भी सेम वही। ये लोग सब झारखंड को मिल बांट के बेचने का काम किया है, इसलिए मिल बांट के बेचने का। आप देखिए, पहला जेपीएससी के टाइम बीजेपी का सरकार था, दूसरा जेपीएससी के टाइम बीजेपी और आजसू का और जेडीयू का गठबंधन सरकार था, तीसरा जेपीएससी के टाइम निर्दलीय में मधु कोड़ा जी थे, लेकिन निर्दलीय जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ये सब मिला के सरकार बनाए थे। चौथा सुनिए हम पूरा बता रहे। चौथा जेपीएससी सबसे समझने वाला बात है। चौथा जेपीएससी जो हुआ था भैया, जेएमएम, बीजेपी और आजसू का गठबंधन का था। ठीक है, तो आप समझिए, यही लोग पारी पारी से बन रहे सरकार, और पारी पारी से बनने के बाद ये वाला वही ना बात हुआ, भाई तुम सरकार बनो, तुम लूटो झारखंड को जितना लूटना है, उसके बाद हम बनेंगे, हम लूटेंगे। यही सब वो लोग करते आ रहे हैं। और अभी देखिएगा, अभी जो हम बोले ना, वो लोग का IT सेल इतना बड़ा है कि इसको भी कटिंग करके वो लोग गलत दिखाने का काम करेंगे। जब नहीं, हम एक ही बात कह रहे हैं कि छात्र को दिग्भ्रमित करने का प्रयास ना करें, और छात्र इतना पूर्वक नहीं है। इस बार ऐसा जांच होना चाहिए इस बार का जेपीएससी में कि पूरा सारा क्लियर और क्लीन होना चाहिए। और अभी जो 14वां जेपीएससी के साथ साथ ये पहला और दूसरा जेपीएससी भी जांच होना चाहिए, और 6 महीना के अंदर होना चाहिए। और जितना ब्लैक लिस्टेड एजेंसी द्वारा जितना परीक्षा लिया गया था, सारा परीक्षा रद्द होना चाहिए अभी। और इस बार इतना कड़ा कानून बनाना चाहिए कि दोबारा छात्र को सड़क पर आना ना पड़े। ये लोग इतना बेरुपया इंसान है। छात्र को और गांव के लोगों को क्या बोलते हैं? राजनीति से दूर रहिए। राजनीति से दूर रह करके सबको सिखाते राजनीति से दूर रहिए। और ये लोग महोदय लोग पारी पारी से झारखंड को बेच के रख दिए हैं, झारखंड को लूट के रख दिए हैं, झारखंड को बर्बाद करके रख दिए हैं। जी बिल्कुल, और अभी भी लोग राजनीति कर रहे हैं यहाँ पर आकर के, यहाँ पर भी आकर के फिर नौटंकी कर रहे हैं। इस सब तो क्यों मांग नहीं कर रहे हैं? चाहे सीबीआई जांच करे, कोई भी जांच करे, 6 महीना के अंदर हो। इसीलिए तो बोल रहे हैं खाली, इसीलिए तो बोल रहे पहला, दूसरा और 14 ये कड़ा जांच होना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये लोग सब मिली भगत है, छात्र को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। आप सर्च कीजिएगा, आपको भी मिल जाएगा, गूगल में आप कीजिएगा। राइटिंग मेरा है, लिखे हम है, इसको निकाल के देख लीजिए। मेरा कॉपी भी हम दिखा देंगे, कॉपी से फाड़ के लाए हैं हम इसको लिख के। दर्द होगा, क्यों नहीं होगा? हम लोग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और यहाँ पर आते ही लोग नौटंकी करके जांच होना, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अभी भी लोग दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं।